Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again. I am Hamza Farooq on behalf of e-learning, and you are watching a series of sessions on database management system and MySQL. In our previous session, we have already installed MySQL and all its features. And in today's session, topics for today's session are SQL commands कौन सी होती हैं, उसकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं हमारे पास, इसके बाद कॉन्सेंट्रेट्स देखेंगे हम जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एसक्यूएल कमांड्स एंड कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अपना डेटाबेस डिफाइन करते हैं, इसमें क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, कमेंट एंड रीनेम। दीज आर द स्टेटमेंट्स for the data definition language in which we define our database और schema। सो सेकेंडली जो हमारे पास आ जाती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आती है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम चेंजिंग्स करते हैं अपने डेटाबेस में और स्कीमास में, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। दीज आर द कमांड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड थर्डली डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होते हैं, हम परमिशंस और राइट्स यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं या हम यूज़र से वापस लेते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ कैटेगरी जो होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम सेट ट्रांजैक्शन करते हैं और हम सेव पॉइंट्स बनाते हैं हम डेटाबेस में। बिफोर मूविंग इनटू डेप्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स इन MySQL सिंगल लाइन कमेंट होता है हमारे पास जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। इसका सिंटैक्स मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं, उसका भी सिंटैक्स मेंशन किया हुआ है, जिसको देखते हैं हम हाउ कमेंट्स वर्क इन MySQL। सो दिस इज द MySQL वर्कबेंच। I am going to create connection with the name of e-learning. I am going to set password. Here you can see successfully made the MySQL connection. Click on OK. Here you can see e-learning connection is made. So basically here you can see the three panels. One is the schemas panel and database panel, and second one is output panel. If I hide this, it will look like this. And third one is scripts panel, that is not necessary here. सो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है हमारे पास, हम डबल माइनस साइन और हम करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली दिस लाइन ignored by the compiler and cannot be executed. So select static from, this is not case sensitive, so I am writing in small letters. You can write it in capital. So this line can be executed and the first line cannot be executed because it's commented. And if I want to mention multi-line comments, here is the syntax for this. Select all from, select all from, I am going to mention it on multiple lines. So it will ignore 1, 2, 3, 4 lines and then it will execute this one statement. So this is single line comment and this one is multi-line comments. So jump back to our presentation. So basically these are two types of comments in MySQL. Moving forward, talking about constraints in database. First of all, constraints not null. This ensures that null value cannot be stored in our tuple or in our column.
and second one is unique, and that every attribute or every tuple should be unique, and third one is check. अगर मैं किसी एट्रीब्यूट या किसी टेबल पे चेक लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एज पे चेक लगाना चाहता हूँ कि हम 20 के बाद या 20 से पहले मैं चेक लगाना चाहता हूँ कि वो कोई भी डाटा 20 से अबव या बिलो एंटर ना करे, तो हम उस पर चेक लगा सकते हैं किसी सिंगल एट्रीब्यूट पे। सो उसके बाद आ जाती है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होती है? दिस कंस्ट्रेंट्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। जब कोई सी भी वैल्यू हम अपने कॉलम में या एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई नहीं करते तो हम इसे कोई सी भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्सिंग के थ्रू हम अपने डाटा की रिट्रीवल इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द कंस्ट्रेंट्स इन द डेटाबेस। When we see data definition language, in data definition language we are going to define our schemas or database. Here is the syntax for creating the schema. So I am going back to MySQL workbench to create schema. I am going to create a schema with the name of student. When I am going to execute, control and shift and enter, this is executed and our schema database is created with the name of student info. Here you can see the tables, views, stored procedures and functions. So basically how you can create the schema. So how we can create the table in our schema or the database. Here is the syntax: create table, table name, column उसकी data type, column 2 उसकी data type, column 3 उसकी data type. So I am going to create table. I am going to create a table with the name of students. Here you can mention in the parentheses the attributes or column names. Student ID. I am going to mention one constraint. These SQL commands are not case sensitive, so I am writing in capital or in small. It is over char. I am going to limit 10 variable characters. Parent name is also varchar and it should not null. Then I am going to do a preview row address. Maximum of 40, and I'm going to use city varchar also, limit of 10. Then the attribute of fees, data type and not null, and last gender for car type and limit of 1 male or female. So basically these are
the attributes and also the constraints I mentioned that in the student state. So this will show me the error why I can't this will ये इसलिए error हमें शो करेगा क्योंकि हमने कोई सा भी अपना जो डिफॉल्ट स्कीम है वो हमने नहीं चूज किया हुआ है. So if I run this, अगर मैं रन करूंगा तो ये हमें एरर देगा. देखिए इसने एरर दिया नो डेटाबेस सिलेक्टेड, हमने डेटाबेस कोई सा भी सिलेक्ट नहीं किया. सो हियर यू कैन राइट कमांड यूज हम कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, हमने कौन सा स्कीमा क्रिएट किया था स्टूडेंट इन्फो के नाम से. सो यू कैन राइट स्टूडेंट इन्फो. फर्स्ट यू कैन एग्जीक्यूट दिस इज द वन वे, and if you right click on it and you can set default schema. These are two methods, one you can set as default schema and other ways use student info. Execute it and execute it, then you have to run this command by control shift and enter, and here you can see the table is created successfully with our. सो बेसिकली सर हमने एक स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट कर लिया है. कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उसके, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, पेरेंट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, फीस है, जेंडर है. सो जंप बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया है और टेबल भी क्रिएट कर लिया है. ये है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में. और इसके बाद हम क्रिएट टेबल एज, हम डुप्लीकेट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम अभी देखते हैं. इसके बाद हम टेबल में कोई सी भी एट्रीब्यूट ऐड कैसे करते हैं और कॉलम नेम ऐड कैसे करते हैं या एडर टेबल कैसे करते हैं वो हम देखते हैं अभी क्रिएट टेबल एज और एडर टेबल की कमांड्स को. पहले हम देखते हैं क्रिएट टेबल एज को. इधर जो आपने टेबल क्रिएट करना होगा डुप्लीकेट वो लिखेंगे, डुप्लीकेट टेबल का नेम, कौन से टेबल के साथ क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे इधर स्टूडेंट. सो इधर आप सिलेक्शन करेंगे. अगर आप सारे कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टैटिक करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो ये आपके पास जितने भी कॉलम्स होंगे स्टूडेंट के टेबल में वो डुप्लीकेट टेबल में आ जाएंगे. इस तरह का स्टैटिक के अलावा मैं इधर स्पेशल एट्रीब्यूट देता हूँ लाइक स्टूडेंट आईडी देता हूँ. वो मुझे टेबल में डुप्लीकेट आना चाहिए. जो न्यू टेबल क्रिएट होगा डुप्लीकेट नेम के साथ सेम एट्रीब्यूट के नाम से वो शो होगा. फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक. ये हमारे पास एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर देगा. हमें ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कोई से भी डिफॉल्ट स्कीमा सिलेक्ट नहीं किए हो. सो यूज स्टूडेंट्स इन्फो. नाउ दिस क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड. देखिए हमारे पास जो एक डुप्लीकेट टेबल के नाम से क्रिएट हमने अभी किया है वो हो गया सक्सेसफुली. सो अब इसके बाद हम अल्टर कमांड को देखते हैं. अल्टर टेबल, कौन सा टेबल हम चाहते हैं, स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो जाए. एड मैं कहता हूँ डेट ऑफ बर्थ ऐड हो, उसकी डेटा टाइप क्या हो, डेट हो. सो नाउ रन दिस कमांड एंड सक्सेसफुली एडिट. अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे देखनी है ये वाली कमांड के डेट ऑफ बर्थ वाला एट्रीब्यूट इसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक. कौन से टेबल में हम देखना चाहते हैं उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं. स्टूडेंट्स का टेबल. तो देखिए हमारे पास पहले डेट ऑफ बर्थ वाला
जो कॉलम था वो नहीं था, अब है। सो जंप बैक टू प्रेजेंटेशन। ये होती है क्रिएट टेबल एज डुप्लीकेट टेबल, हम कैसे क्रिएट करते हैं और हम टेबल को चेंज कैसे करते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम देखते हैं। ड्रॉप स्कीमा कैसे करते हैं, हम कोई सा भी टेबल ट्रंकेट कैसे करते हैं और कोई सा भी टेबल रीनेम कैसे करते हैं। सो जंप बैक टू वर्कबेंच। हम चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट टेबल है वो हमारे पास ड्रॉप हो जाए। ड्रॉप टेबल आएगा और इधर टेबल नेम। सो बेसिकली ये हमारे पास टेबल को ड्रॉप कर देगा। इसी तरह हम ड्रॉप स्कीमा भी कर सकते हैं। इधर स्कीमा नेम लिखेंगे तो ये हमारे पास ड्रॉप स्कीमा नेम, तो हमारे पास ड्रॉप स्कीमा कर देगा। इसके बाद रीनेम करते हैं। हमको अपना टेबल नेम जो है जो स्टूडेंट वाला था उसको हम रीनेम करना चाहते हैं। रीनेम टेबल हम कौन सा स्टूडेंट वाला टेबल रीनेम करना चाहते हैं, तो न्यू टेबल नेम हमारे पास कौन सा हो, हम कहते हैं कि हमारे पास हो स्टूडेंट इन्फो। सो बेसिकली ये कमांड क्या करेगी, ये हमारे पास जो स्टूडेंट का टेबल है उसको रीनेम करके स्टूडेंट इन्फो के नाम से सेव कर देगा। सो हमने देखा कि इसने रीनेम कर दिया स्टूडेंट इन्फो के नाम से। सो जब बैक टू प्रेजेंटेशन, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट की कमांड देख लेते हैं। ट्रंकेट की कमांड बेसिकली करती क्या है कि वो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिलीट कर देती है, रिमूव कर देती है और हमारे पास एट्रीब्यूट और कॉलम नेम एज इट इज रहते हैं सेम। सो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमने देखनी है अभी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो आती है यूज़ कमांड। हम कोई से भी टेबल हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि हम कोई से भी टेबल अगर डिफ़ॉल्ट डेटाबेस हमने यूज़ या इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम कोई से भी टेबल अल्टर करेंगे, अपडेट करेंगे तो हमें ये वाली यूज़ कमांड और उसको डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कैसे करते हैं हम डेटाबेस में, वो हम देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट के टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं और हम इधर पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे उसके कॉलम नेम्स और एट्रीब्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टूडेंट आईडी, सेकेंडली है स्टूडेंट नेम है हमारे पास, थर्डली जो है हमारे पास पेरेंट नेम, उसके बाद है हमारे पास एड्रेस, उसके बाद है हमारे सिटी, उसके बाद है हमारे पास फीस। These are separated by commas. So basically हमने इसके जो सारे एट्रीब्यूट्स है वो हमने पेरेंथेसिस में मेंशन कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करनी है हमें। पहले पे आ जाती है हमारे पास आईडी और डबल कोट्स में, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेम, इसके बाद आ जाता है हमारे पास उसका पेरेंट नेम, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एड्रेस, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिटी नेम, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फीस हम इंटीरियर टाइप रखी हुई है तो हम 25 दे देते हैं हमें 0। उसके बाद आ जाते हैं हमें जेंडर देना, जेंडर में हमारे पास मेल। सो बेसिकली ये कमांड सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को हमारे जो स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया हुआ है उसमें इंसर्ट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम
इंसर्ट करें तो वो हम कमांड कैसे लिखेंगे, इसको सेपरेट बाय कॉमा करेंगे। एक और वैल्यू मैं चाहता हूँ इंसर्ट करूँ, KSP तो मैंने इधर 3 रिकॉर्ड लिख लिए हैं, जिसमें पहले पे ID 1 2 3 और ये मैंने सारे इसके एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई कर दिए और मैं अब इसको रन करता हूँ। ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने जो नीचे रीनेम किया था टेबल वो स्टूडेंट्स इनको के नाम से किया था और जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट के नाम में करते हैं। सो हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स इनको के नाम करना पड़ेगा। सो नाउ अब हमने इंसर्ट किए तो हमारे पास 3 रोज इफेक्टेड है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास इंसर्ट हो गए। सो बेसिकली हाउ आई कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अपडेट की कमांड। अपडेट कैसे करते हैं हम अपना रिकॉर्ड, हम अपडेट करते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इन्फो का ही टेबल है हमारे पास, टेबल नेम आ गया। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू सेट करनी है, सेट std name equals to शर्जील रखते हैं। इसके बाद हमें वेयर क्लास यूज करना है, हमें वेयर कंडीशन देनी है कि कौन सी आईडी पे हम जाएं और इसका जो नेम है वो शर्जील सेट कर दें। वेयर std इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ जो पहले नंबर पे आईडी है उसका रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास वो शर्जील, स्टूडेंट नेम जो है वो शर्जील हो जाए। सो हम इसको अपडेट करते हैं। सो हियर यू कैन सी द रिजल्ट, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो मैच्ड और चेंज 1 रो। सो सक्सेसफुली हमारी जो ये अपडेट वाली कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई है। सो जंप बैक। सो बेसिकली हाउ वी मैनिपुलेट आवर डाटा। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमारे पास डिलीट की कमांड आती है। ये डिलीट की कमांड भी वैसे ही वर्क करती है एंड जैसे कि हमारे पास ड्रॉप की कमांड करती है या ट्रंकेट की कमांड करती है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल की हमने कमांड देखी। इसके बाद हम देखते हैं भी डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट की कमांड कैसे वर्क करती है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं सिलेक्ट ऑल की फॉर्म में हमारे पास आया था, स्टूडेंट्स इन्फो का टेबल, हम चाहते हैं इसको शो करवाते हैं सिलेक्ट की कमांड से। हमारे पास इधर जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं ये हम डिस्टिंक्ट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे, सो हम करते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, हम सिटी चूज करते हैं, हमें डुप्लीकेट्स शो ना हो और स्टूडेंट्स इन्फो। सो हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो डुप्लीकेट्स थे वो एक सिंगल टाइम पे शो हो रहे। सो बेसिकली हाउ डिस्टिंक्ट कमांड वर्क्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, डाटा मैनिपुलेशन में हमारे पास ऑर्डर बाय आ जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवा सकते हैं। ग्रुप बाय आ जाता है और उसके बाद हैविंग क्लॉज आ जाती है। ये सारे हम तीनों फंक्शंस देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस में। सो अब देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें हमारे पास अगर वन और मोर कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी हो या रन करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसके बाद और ऑपरेटर आ जाता है, हमारे पास कोई सी भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए या मैच हो जाए तो वो रन करें। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि वो सिचुएशन या जो कमांड होती है उसको नेगेट करता है। ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस। पहले आ जाते हैं हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो मिनिमम का फंक्शन आता है।
मिनिमम का फंक्शन हमारे पास जो मिनिमम रिकॉर्ड का टपल होता है वो हमारे पास शो करता है। उसके बाद मैक्सिमम, काउंट, एवरेज और सम का जो है वो एग्रीगेट फंक्शन आ जाता है। सो बेसिकली हाउ वी कैन राइट दिस कमांड। सो हम करते हैं सिलेक्ट मिनिमम, स्टूडेंट आईडी इधर लेते हैं। सो बेसिकली इधर लिखते हैं हम एज, जिसमें हमें रीनेम करना है स्मॉलेस्ट आईडी। अब इधर हम टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे। हमारा टेबल कौन सा है, स्टूडेंट्स इनको। जो मिनिमम आईडी थी वो हमारे पास 1 थी। सो इसने हमें शो करवा दी कि जो स्टूडेंट्स इनको में स्मॉलेस्ट आईडी है वो 1 है। सो इसी तरह हम देखते हैं मैक्सिमम फंक्शन को। इधर आप लिखेंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आईडी कौन सी है हमारे टेबल में से, वो है 3। तो इसने मैक्सिमम वाली शो करवा दी। इसी तरह हमारे पास एवरेज भी काम करता है और काउंट भी काम करता है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सम वाला फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है। इधर हम लिखते हैं सम, किसका सम चाहिए हमें, फीस का चाहिए, फीस का सम चाहिए हमें एज टोटल फी। हम एज का वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं हमारे पास रीनेम करने के लिए। तो बेसिकली 7300 बनता है हमारे पास। जो सम होता है वो सम ऑफ ऑल फीस, उसने हमें टोटल फीस के नाम से रीनेम करके उस फील्ड में हमारे पास उसने सम शो कर दिया है। सो बेसिकली हाउ सम, मिनिमम एंड अदर फंक्शन वर्क। नाउ वी लुक इन ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय और हैविंग क्लॉजेज। सो हम जब भी ग्रुप बाय या हैविंग क्लॉज यूज करते हैं तो हमारे पास वेयर कंडीशन होती है। जहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं वहाँ हम जो है वेयर कंडीशंस या वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। सिलेक्ट काउंट, std id। अब मैं करने लगा हूँ ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉजेस को। सिटी नेम मैंने दिया, उसके बाद मैंने फीस दिया, उसके बाद मैं करता हूँ जिस टेबल में से मैंने वो वाले सिलेक्ट करने हैं वो करता हूँ, स्टूडेंट्स इनको में से सिलेक्ट करना है। और हम इधर यूज करेंगे कीवर्ड ग्रुप बाय। सिटी कर लें या फीस कर लें, हम रन करके देखेंगे। हैविंग क्लॉज यूज की, काउंट का फंक्शन यूज किया है। देखिए हमने हम इस कमांड को रन करते हैं। इसने हमें जो काउंट आईडी दी है वो 2 आईडीज हैं जो सरगोदा से बिलोंग करते हैं और उनकी फीस है 25। 2 आईडीज की मैंने काउंट जो लगाया स्टूडेंट आईडी पे भी लगाया, वो काउंट करे कि कितनी आईडीज हैं जो कि सेम रिकॉर्ड्स पे एग्जिस्ट करती हैं, और एक रिकॉर्ड है जो कि एचबी से है और 2300 है। सो बेसिकली हाउ ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शंस आर वर्किंग। सो इन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम क्या होता है हमारे पास, हम ग्रांट करते हैं प्रिविलेजेस टू यूजर ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स, और हम प्रिविलेजेस रिवोक करते हैं।
इसके बाद आती है हमारे पास डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज क्या होता है कि बाय मिस्टेक हम कोई सा भी डाटा अपडेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो अगेन वापस आ जाए, तो हम कमिट रोल बैक की कमांड यूज़ करते हैं। हम किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्ट को रीड एंड राइट की परमिशन देंगे। हम सेट ट्रांजैक्शन या सेट ट्रांजैक्शन में हम उसे परमिशन देंगे, या हम रीड ओनली करेंगे, या हम रीड एंड राइट दोनों में उसको दे देंगे। सो हम देखते हैं कैसे कमिट एंड रोल बैक काम करती है। हम इसमें अपडेट्स पे चले जाते हैं। हमने अपडेट किया था रिकॉर्ड, ये हमने रिकॉर्ड अपडेट किया था शेड्यूल वाला। इसके पहले हम लिखेंगे कमिट कमांड लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। उसके बाद हम इधर आईडी करते हैं टू सेकंड आईडी पे हमें वो चेंज कर दे नाम JAVD, और ये वाली कमांड हम रन करते हैं। ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम देखते हैं कि वो वाला रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। कमांड लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो से हम देख लेते हैं कि उसने रिकॉर्ड चेंज किया है या नहीं किया। उसने देखो सेकंड आईडी पे जो स्टूडेंट नेम था वो उसने चेंज कर दिया होगा, लेकिन हम कहते हैं कि वो रोल बैक हो हमारे पास, वो वाली चेंजिंग जो है हमारे पास रोल बैक होके आ जाए, तो हमारे पास पहले स्टूडेंट नाम था वही हो जाए। तो हमने ये एग्जीक्यूट की। उसके बाद हमने अगेन ये सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टूडेंट्स किया, तो हमारे पास उसने जो सेकंड आईडी पे हमने चेंज किया था उसने अगेन वापस लिख दिया। सो हमने देखा कि कमेंट एंड रोल बैक कमांड कैसे काम करते हैं। उससे पहले हमने देखा कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज कैसे काम करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, and about next session we will talk about different types of keys in database, special operators कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, और ईयर डायग्राम को देखेंगे कि हम एक डाटा मॉडल ईयर डायग्राम के थ्रू कैसे बना सकते हैं। if you have any queries and questions please email or comment below in comment section. I will get back to you soon inshallah, and that's all for this session. I meet you soon in the next session. Allah Hafiz.